कम से कम 1000 गधे मरे होंगे तब पैदा हुई होगी। गधी कहीं की। जब देखो सास ससुर की चमचागिरी करती रहती है। अरे जब से शादी हुई है एक पल की चैन नहीं है। पहले ये काम करो बाद में वो काम करो। जब सारा काम खत्म हो जाए फिर भी कोई ना कोई काम करते ही रहो, मरते रहो। ये भी कोई जिंदगी हुई। अरे वो क्या दिन थे जब मैं पिक्चर देखा करती थी। वाह, मैं नाचा करती थी, मैं गाया करती थी। कहाँ चला गया वो दिन। अरे ओ चंपा, अरे अब कौन टपक मरा। अरे चंपा, बहुत दिन हो गया, कैसन बा। अरे काहे बताए, हम बढ़िया बा, तुम बताओ तुम कैसन बा। अरे भगवान के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य है, इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं मुझे। मेरा ससुराल तो मेरा मायका से भी अच्छा है। वाह देखो, इसको कहते हैं किस्मत। इसकी भी किस्मत ऐसी निकली कि इसको ना अपने मायके से भी बहुत अच्छा ससुराल मिला है। अगर अब मैंने बता दिया कि मेरा ससुराल ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, तो मेरी तो नाक कट जाएगी। अभी तो मुझे भी झूठ बोलना पड़ेगा। अरे कहा बताए सीता, मैं भी बहुत 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 किस्मत वाली हूँ। मेरी सासू अम्मा तो मेरी खुद की अम्मा से भी बहुत बढ़कर है। मुझे इतना लाड प्यार करती है कि पूछो ही मत। और वो तुम्हारी जो देवरानी है वो कैसन बा। अरे कहा बताए सीता, वो भी ना मेरी खुद की बहन जैसी है। वो भी बहुत 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 अच्छी है, बहुत बढ़िया बा। अरे मैंने भी न जाने कौन से जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे कि मुझे ऐसे घर में मेरी शादी हो गई और मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिल गए। अभी क्या बताऊं। अरे मेरी सासू अम्मा तो इतनी अच्छी है, मुझे ना खुद की बेटी जैसी देखती है वो। और तो और वो मुझे बाहर घुमाने ले जाती है, मुझे जो जो खाना पसंद है वो खिलाती है। मुझे तो कल रात को पिक्चर दिखाने ले गई थी। अरे वाह भगवान, तुमने तो पता नहीं सबका किस्मत किस चीज में लिखा है। मेरी तो ऐसी फूटी किस्मत, मेरी किस्मत ही ऐसी कि आपने तो मेरा किस्मत कोई फटी चप्पल में लिखी होगी। अरे ओ चंपा, किस सोच में डूब गई। अरे कुछ नहीं, मैं तो भगवान का शुक्र मना रही थी कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिल गए। और क्या करे। मेरी सासू अम्मा भी बहुत 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 अच्छी है। वो मन की अच्छी है, वो दिल की अच्छी है, वो दिखती भी बहुत अच्छी है। अरे मेरी सासू अम्मा तो मुझे बेटी जैसे क्या, बेटी से भी बढ़कर मुझे प्यार करती है। क्या बताऊं। हाँ हम भी पिक्चरें देखने जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अगर मेरी तबीयत थोड़ी सी भी बिगड़ गई तो वो तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती है। सब कुछ या तो मेरी देवरानी करती है या तो मेरी सास। मुझे ना एक उंगली तक उठाने नहीं देती है वो। अरे वाह चंपा, फिर तो तुमने किसी जन्म में सच में बहुत पुण्य का काम किया होगा जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। हाँ सच है, सब माता रानी का आशीर्वाद। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता है। एक काम करती हूँ, अभी मैं निकलती हूँ। आ जाना कभी घर पे, चाय वाय पीते हैं। अपनी देवरानी को भी साथ में लेके आना। हाँ और अपने सास को लाना मत भूलना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वाह, आज इस घर में कितनी शांति है। पता नहीं महारानी कहाँ घूमने गई है। जहाँ भी गई हो, वाह, मेरी जेठानी के घर से बाहर जाते ही जो सन्नाटा, जो शांति इस घर में बसती है। वाह भाई वाह। भगवान ऐसा करना कि मेरी ये जेठानी हमेशा हमेशा बाहर ही रहे, कभी घर वापस ही ना आए। मैं तो इस घर में राज करूंगी भाई, राज करूंगी। वाह भगवान, मेरी बात जरा मान लो, मैं तो आपको 100 नारियल चढ़ा दूंगी। अच्छा भाई, 100 नारियल चढ़ाओगी। एक नारियल लाने का पैसा तो नहीं है हाथ में। अरे वाह जीजी, आप तो आ गई। अरे देवरानी जी, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि इस घर से बाहर ना आप ही पहले जाएंगी। हरकतें तो ऐसी है कि सासू माँ पता नहीं कल परसों आज या आज की रात अभी पता नहीं कब आपको इस घर से बाहर निकाल दे। अरे मैं तो वो इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैं तो हमेशा ही राज करती थी, अभी भी मैं राज ही करूंगी। वाह, बोली भिखारन फिर से बोली। अरे चलिए, अभी वैसे भी आप आ गई है, इसका मतलब ये हुआ कि घर की शांति तो भंग होना ही होना है और हो भी जाएगा जल्दी। मैं ना अपना रास्ता नापती हूँ। वो क्या है ना, मुझे ना घर में बहुत ज्यादा काम पड़ा रहता है, आपके जैसे बाहर घूमने का वक्त नहीं है ना। अरे रुको जरा। देखिए जीजी, अभी कह देती हूँ, अगर आपको मेरी साड़ी गहने मेरा लिपस्टिक कुछ भी चाहिए, मैं तो अभी से कह देती हूँ कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी नहीं दूंगी। आप सीधा अपना पहनिए और रास्ता नापिए।
अरे ये कैसी बात हुई? नहीं नहीं, रुको रुको। वो मार्केट में नई पिक्चर आई है, वो सांप बिना ससुराल, देखने चले क्या? अरे वाह जीजी, सांप बिना ससुराल, अब तो आपके ऊपर पिक्चरें भी बनना शुरू हो गई। बेइज्जती बेइज्जती। अरे अभी क्या करे, गधे का भी पैर पड़ना ही पड़ेगा, काम जो निकलवाना है मुझे। अरे ऐसी बातें नहीं किया करते हैं, तू तो मेरी देवरानी नहीं, तू तो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। ऐसे कैसे? मैं सांप? अरे 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 अरे, नाना बाबा मैं तो नहीं। अरे जीजी, आपका ये स्वभाव और आपका ये चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप अपने काम निकलवाने के लिए ना गधे का भी पैर छुएंगी, तो मैं कौन सी बड़ी चीज हूँ? अरे तू तो ऐसी बुरा मान गई। अरे नहीं, मैं तो सच कह रही हूँ, तू तो मेरी बहन जैसी ही है ना, तू तो मेरी सगी बहन ही है, समझ लो। अरे देखो सीधी बात, तुमको पिक्चर देखनी आनी है तो आओ, वरना मत आओ, मैं अकेली जाऊंगी। कहीं मेरी सास को पता चला और मुझे डांट पड़ेगी तो भी मैं अकेली डांट क्यों खाऊं भला, दो लोग ही सही। अरे वाह जीजी, आप तो सपनों में ही जीती है। आपकी ये जो सासू माँ है, यानी मेरी भी जो सासू माँ है, अगर सासू अम्मा ने जाने दिया तभी तो ना आप जाएंगी, वरना कहाँ है मुंह उठा के आप कहाँ जाएंगी पिक्चर देखने? अरे देखिए देवरानी जी, हम दोनों हुए एक पक्ष के, यानी हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, सीधी बात, नो बकवास। और सासू माँ भी हम जैसे कभी इस घर में बिया कर ही तो आई थी। अरे तू इस चीज की चिंता मत कर, तू बस जा और कुछ अच्छा सा मीठा मीठा बनाओ, जो तुमको आता हो उसको बनाना, खीर, पता नहीं हलवा, कुछ भी बना ले। और मैं ना अपनी सासू माँ को पटाती हूँ, मैं ना सासू माँ से ऐसे बात करूंगी कि वो खुद ही हमें पिक्चर लेके जाएंगी। वाह जीजी, ये डसने वाली नागिन के मुंह से आज चाशनी टपक रही है, ये बात मुझे कुछ जमी नहीं। अरे जमेगी जमेगी, जब हम पिक्चर देखने जाए तब कहना। ठीक है जीजी, मैं तभी से कह देती हूँ, आपने ये पीड़ा उठाया है कि आप सासू माँ को समझाएंगी, ठीक है तो मैं तैयार हूँ, मैं पिक्चर देखने आऊंगी। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, आज हम पिक्चर देखने जाएंगे सांप बिना ससुराल। अरे ये मैं कहाँ खुशियां मनाने लग गई, अभी तो मुझे अपनी सासू माँ को भी तो पटाना है, जब तक सासू माँ पटेंगी नहीं हम पिक्चर कैसे देखे जाएंगे? अरे कौनो नजर नहीं आ रहा है, सब कहाँ चले गए, मेरी बहुएं कहाँ चली गई? अरे ओ चंपा, अरे ओ चमेली, अरे ओ सासू अम्मा, कहाँ चली गई थी? हमें तो आप ही का इंतजार था। अरे क्या बताए, हम वो विमला देवी के घर के पास गए थे, कुछ बातचीत करनी थी। बात? कैसी बात? आप वहाँ काहे चले गए? अरे वो हमारे गांव में साधु बाबा आए हैं ना, उनका प्रवचन सुनने जाना था, इसीलिए वो विमला देवी, मैं और हमारी कुछ सहेलियां मिलकर कुछ बातें कर रहे थे इसके बारे में। अच्छा, अरे सासू अम्मा क्या बताए, हम बहुत दुखी बा। अरे दुख तो हमें मनाना चाहिए, बहुएं हमें जो ऐसी मिली है। अरे तुमको कौन सी चीज की दुख हो गई भाई? अरे कहाँ बताए सासू अम्मा, हमको ना सीता मिली थी, सीता, आपको तो पता ही है वो कैसी है, जब देखो तब कहती रहती है अरे मेरी सासू अम्मा ऐसी है, मेरी सासू अम्मा वैसी है। अरे हाँ, उसकी सासू अम्मा तो ऐसी वैसी ही है, मेरी जैसी थोड़ी होगी। अरे सासू अम्मा, अगर आप सुनेंगी कि उसने क्या बोला, भौकाल मच जाएगा। वो सीता कह रही थी उसकी सासू अम्मा इतनी अच्छी है, पता नहीं कहने लग गई कि उसका तो कोई पिछले जन्म का पुण्य है जो उसको ये ससुराल और ये सासू माँ मिली है। पता है आपको, वो तो कल रात को सीता को लेके पिक्चर देखने गई थी। अरे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया, एक सास होके बहू को पिक्चर लेके गई, वो भी रात को। हमारे गांव की बहुएं ना ऐसे पिक्चर विक्चर सभी देखने नहीं जाती है बहू, देख लेना, ये सीता पिता जो भी है इसके साथ ज्यादा बातें मत करना, बिगाड़ देगी तुमको। अरे देखिए, इसी वजह से तो नारियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इन्हीं बातों की वजह से। अरे हमने ऐसा क्या कह दिया? सीता को अपनी सासू अम्मा जो है वो उसको पिक्चरें देखने इसीलिए ले जाती है या बाहर खाना खाने ले जाती है
क्योंकि वो अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी से बढ़कर मानती है। इसीलिए वो लोग ना, देखिए कैसे रहते हैं, कितने अच्छे से रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या, इस गांव में बहुत सारे लोग तो यही करते हैं। देखो, कहते तो है कि बहू बेटी जैसी, और बहू को तो आप बहू जितना भी अधिकार नहीं देते हो। अरे छोड़िए सासू अम्मा, हमको तो सब पता है, आप हमसे प्यार व्यार नहीं करती है। अरे क्यों करेंगी भला, हम आपके कौन है, सिर्फ इस घर की बहू है, और बहू कभी बेटी तो बन नहीं सकती ना। अरे ऐसा काहे बोलत रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है नाना, हम तो, अरे आप कुछ भी तो वो कुछ भी मत कहो, हमको तो पता है सासू अम्मा, आप हमसे कतई प्यार नहीं करती हैं। अरे देखो बहू, ऐसी बात नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। देखो, एक एक जो गांव है हमारा, यहाँ पे ये महिलाएं पिक्चर देखने, बाहर खाना खाने सभी नहीं करती ना। अरे इसीलिए तो औरत जात इतना पीछे है, क्योंकि आप जैसे लोग ना कभी हिम्मत करते ही नहीं हो। आप बस घूंघट के अंदर रहते हो, घर के अंदर रहते हो। अरे कभी हिम्मत थोड़ा सा तो करो। देखिए देखिए देखिए, उनके घर में ना, सीता के घर में, उन उसकी जो सास है और वो जो है इतने अच्छे से रहती है एक दूसरे के साथ, कि उनके घर में इतनी शांति बनी रहती है। और हमारे घर में आए दिन कलेश, आए दिन कलेश। और क्यों होता है ऐसा, इसीलिए होता है क्योंकि हम बहुओं को लगता है कि आप हमसे प्यार नहीं करती हैं, आप हमें हमेशा पराया बना के रखती हैं। अरे नाना बहू नाना, फिर वही बात। अरे हाँ सासू अम्मा, हाँ हमको सब पता है, फिर वही बात। और हम तीनों के बीच में एकता भी तो नहीं है। आप सोचिए, अभी इस घर में कितने लोग हैं, हम 6 लोग हैं इस घर में। मैं हूँ, आप हो, हमारी प्यारी सी देवरानी जी है, और हम तीनों के पतियां और ससुर जी। तो हम तीनों महिला जात को एक होकर रहना चाहिए कि नहीं, वरना तो ये मर्द लोग, मर्द जात हमको खा जाएंगे, खा जाएंगे। आप समझती नहीं ना बात को। अरे बहू, लेकिन हम तो आज तक कभी पिक्चर विक्चर देखे ही नहीं। अरे सासू अम्मा, देखी नहीं तो क्या हुआ, आप देख लीजिए। इट इज टाइम टू चेंज योर थॉट्स, समझ गई? थॉट्स, वो क्या होता है बहू? अरे वो जो भी होता होगा, आप चलिए, आज हम पिक्चर देखने जा रहे हैं तीनों बस। वरना हमें भी लगेगा सासू अम्मा कि आप हमसे प्यार नहीं करती हैं, और हमको ये भी लगेगा कि आप तो कभी भी हमें बेटियों की जैसा देखते ही नहीं हो। और फिर आप ही सोचिए, जब तक हम तीनों महिलाओं के बीच में एकता नहीं होगी तो ये घर आगे कैसे बढ़ेगा, घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलाएंगे हम लोग? आप सोचो, अगर आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ सास बन के रहोगे और हम सिर्फ बहुएं बन के रहेंगे, तो हम कब माँ बेटी कब होंगे हम लोग? आप सोचो। अरे बात तो कुछ सही है बहू, लेकिन, अरे आप छोड़ो, ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज हम पिक्चर देखने जा रहे हैं रात को, और हाँ मत भूलिएगा, सांप बिना ससुराल देखने जाएंगे हम लोग। अरे बहू, ये कैसा पिक्चर है, सांप बिना ससुराल? अरे सासू अम्मा, वो जैसा भी पिक्चर हो वो मायने नहीं रखता है, हम जाएंगे मतलब जाएंगे बस। अरे आप आ गई, कहाँ गई थी आप इतना देर? अरे मैंने तो आपका कितना इंतजार किया होगा। चलिए चलिए अंदर चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। अंदर का है बहू? अरे सासू अम्मा, हमने ना मिल के एक साथ आपके लिए खीर बनाई है, जरा चख के बताना कैसे बनी है। एक साथ मिलके बनाया है? हाँ हाँ, एक साथ मिलके बनाया है, वो भी आपके लिए। कल जब मैंने सीता की बात सुनी तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो अपनी सास को माँ मानती है, तो हम भी तो हमारी सास को माँ मान सकते हैं ना, क्यों सासू अम्मा? हाँ 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 बेटा हाँ। चलिए अंदर खीर खा लीजिए, बाद में हमें तैयार होके जाना भी तो है शाम को पिक्चर देखने। जी जी जी, चलिए चलिए अंदर चलिए, ठंडा हो जाएगा। देखा देखा देखा, आपने देखा कैसे मैं अपनी बात मनवाती हूँ? आप भी ना किसी से परेशान हो तो ऐसे ही अपनी बात मनवाना। और एक चीज, अभी ये लोग पूछ रहे थे कि ये सांप बिना ससुराल पिक्चर क्या है क्या है। अरे उसमें ऐसी ही एक देवरानी है जो सांप है, और ऐसी ही एक सास जो सांप है। इन्हीं की कहानियां है पिक्चर में, लेकिन इनको पता नहीं है ना। चलिए फिर चलती हूँ, कल मिलते हैं।